यमन के बंदरगाह से एक खूबसूरत तिजारती जहाज समारा अपने सफर को रवाना हुआ। इस जहाज का मालिक फरीद एक होशियार लेकिन मगरूर सौदागर था। उसको अपने जहाज की मजबूती, अपने मुल्लाहों के तजुर्बे और अपनी किस्मत पर बड़ा नाज था। उसके लिए हर चीज़ मेहनत और पैसे से हासिल की जा सकती थी। इसी जहाज पर एक ज़ईफ मुसाफिर सुलेमान भी सवार था। सुलेमान के पास दुनियावी दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में ईमान का एक गहरा समंदर था। उसकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था और उसका दिल अल्लाह के वलियों की मोहब्बत से भरा हुआ था। वो अक्सर जहाज़ के कोने में बैठकर बगदाद के अजीम वली हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जिक्र में मशगूल रहता। सफ़र के कुछ दिन सुकून से गुजरे। समंदर शांत था और हवाएं जहाज़ के हक में थी। फरीद अक्सर सुलेमान को देखता और दिल में सोचता, ये बूढ़े लोग भी अजीब होते हैं। जिंदगी काम करने से बनती है, सिर्फ दुआएं पढ़ने से नहीं। फिर एक शाम अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान पर काले बादल ऐसे छा गए जैसे रात जमीन पर उतर आई हो। समंदर की शांत लहरें देखते ही देखते पहाड़ों जैसी ऊंची उठने लगी। हवा की सनसनाती आवाज एक दहशत पैदा कर रही थी। जहाज का कप्तान चिल्लाया, तूफान आ रहा है, बांध लपेट लो, मजबूती से सब कुछ बांध लो। फरीद भी मुल्लाहों को तेज तेज हुक्म दे रहा था, डरो मत, हमारा जहाज लोहे जैसा मजबूत है। ये मामूली तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो तूफान मामूली नहीं था। जहाज ऊंची ऊंची लहरों पर एक खिलौने की तरह उछल रहा था। हर लहर जहाज पर आती और बहुत सारा पानी जहाज के डेक पर छोड़ जाती। मुल्ला अपनी पूरी ताकत से जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समंदर की ताकत के आगे इंसानी हिम्मत जवाब दे रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच सुलेमान अब भी एक कोने में आंखें बंद किए सुकून से दुआ में मशगूल था। अचानक एक कड़कने की आवाज आई। जहाज का सबसे बड़ा मस्तूल टूटकर समंदर में गिर गया। अब जहाज बेकाबू हो चुका था। पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। जहाज एक तरफ झुकने लगा। मौत सबको सामने नजर आ रही थी। कप्तान ने मायूसी से फरीद से कहा, मालिक, अब कुछ नहीं हो सकता, जहाज डूब रहा है, हमने सब कोशिश कर ली। ये सुनते ही फरीद के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसका गुरूर, उसकी दौलत, उसका मजबूत जहाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने डूब रहा था और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सारी दौलत, मेरी जिंदगी। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि कोई भी चीज उसको बचा नहीं सकती। तभी उस शोर में उसे एक पुरसुकून और बुलंद आवाज सुनाई दी। सुलेमान अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और पूरे यकीन से पुकारा, ए मेरे परवरदिगार, ए समंदर के मालिक, हम बेबस हैं, कमजोर हैं, तेरी मखलूक डूब रही है। मैं तुझसे तेरे महबूब दोस्त, बगदाद के बादशाह, वलियों के सरताज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से दुआ करता हूँ। उनकी नजरे करम के सदके हम पर रहम फरमा, या गौसे आजम अल मदद, हमारी मदद कीजिए। उसने जैसे ही ये पुकारा, एक अजीब सा वाकया हुआ। तूफान के शोर के बीच एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। सबने देखा कि समंदर से जहाज के उस हिस्से के पास जो डूब रहा था, एक नूरानी हाथ जाहिर हुआ। उस हाथ ने डूबते हुए जहाज के हिस्से को आहिस्ता से सहारा दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है। जहाज फौरन सीधा हो गया और फिर जैसे किसी ने हुक्म दिया हो, तूफान की शिद्दत कम होने लगी। तेज हवाएं नरम पड़ने लगी। ऊंची लहरें शांत होने लगी। कुछ ही देर में तूफान बिल्कुल थम गया। काले बादल छट गए और चांद की रोशनी ने समंदर को रोशन कर दिया। जहाज पर मौजूद हर शख्स हैरान और सन्नाटे में था। उन्होंने अपनी आंखों से एक नामुमकिन करिश्मे को देखा। फरीद ने कांपते हुए सुलेमान की तरफ देखा। वो अब भी हाथ उठाए, आंखें बंद किए खड़ा था और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। फरीद रेंगते हुए उसके कदमों तक पहुंचा और उसके पैर पकड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था, मैं गुरूर में डूबा हुआ था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि असली सहारा न दौलत का है न ताकत का। असली सहारा तो अल्लाह और उसके दोस्तों का है। सुलेमान ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है फरीद। शुक्र उस रब का करो जिसने हमारी पुकार सुन ली। टूटे हुए जहाज ने किसी अनदेखी ताकत के सहारे
सुबह होते ही करीब के एक बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। सबकी जान बच चुकी थी। उस दिन के बाद फरीद की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और खुद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सिलसिले में शामिल होकर अल्लाह की राह का मुसाफिर हो गया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसानी हिम्मत और तदबीर की एक हद होती है। जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं तब भी एक सहारा बाकी रहता है, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का सहारा। मुश्किल वक्त में अल्लाह को और उसके नेक बंदों को वसीला बनाकर जब सच्चे दिल से पुकारा जाता है तो वो डूबती कश्तियों को भी किनारा लगा देता है।